कैसे हैं आप सब लोग। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि केएसए के अंदर इनेबलर्स के लेटेस्ट अप्रूव्ड क्राइटेरिया के मुताबिक किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की जा सकती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस रिसीव हुए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि यूएई के ऊपर भी आप एक वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनेबलर्स के क्राइटेरिया के मुताबिक यूएई में किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की जा सकती है। सबसे पहले क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इन सारे पॉइंट्स को मैं साथ साथ वैलिडेट करता रहूँगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। मैं ईग्रो की तरफ आता हूँ। जैसा कि केएसए की मार्केट में हमने ईग्रो के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग की थी, बिल्कुल इसी तरीके से यूएई में भी हम ईग्रो को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ईग्रो पर आते हैं, डेटाबेस रिसर्च पर आते हैं और यहाँ पर हम कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अपना क्राइटेरिया दे देते हैं। हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक प्राइस रेंज 42 to 67 दिरहम्स, एस्टिमेटेड मिनिमम सेल 100 यूनिट पर मंथ, रेवेन्यू मिनिमम 6000 दिरहम और रिव्यूज मैक्सिमम 50, एवरेज रेटिंग मिनिमम 3.8 और बाकी सेक्शंस को हम खाली रहने देंगे। सेलर टाइप में हम अमेज़ॉन, एफबीए, मर्चेंट सब सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोडक्ट साइज में भी स्टैंडर्ड ओवर साइज हम दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आइडियाज़ मिल सकें। सर्च करते हैं। अब हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक इसने हमें फ़िल्टर करके ये प्रोडक्ट्स दे दिए। हम वन बाय वन प्रोडक्ट्स को देखेंगे और इनके ऊपर फर्दर वैलिडेशन करेंगे। पहला प्रोडक्ट है जी हमारा वुडन पिज़्ज़ा पील, दूसरा है प्रोटीन शेकर, उसके बाद बुरलैप बैग्स हैं। ये बुरलैप बैग्स को हम फर्दर वैलिडेट करके चेक कर लेते हैं। इसका कीवर्ड बहुत ही आसान है कि मेन कीवर्ड इसका बुरलैप बैग्स है। हमें पता है इसका मेन कीवर्ड यही है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सर्च बार में जाकर मेन कीवर्ड हम टाइप कर देते हैं। तो इस कीवर्ड के ऊपर जितने प्रोडक्ट्स हैं ये हमें ये सारे प्रोडक्ट्स दिखा देगा। हमने क्या करना है, इसके ऊपर ईग्रो की एक्सटेंशन को रन कर देना है। जब एक्सटेंशन को रन करेंगे तो ये हमें बुरलैप बैग्स के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हैं वो सारे दिखा देगा और सीक्वेंस के साथ दिखाएगा टॉप टू बॉटम। हमने क्या करना है कि अगर कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हो, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट यहाँ नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि इसमें ब्रांड की डोमिनेशन तो नहीं है। आप ब्रांड यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए आपको पता चल रहा है कि यहाँ ब्रांड रिपीट नहीं हो रहे। और यहाँ सेलर सेक्शन में आकर आप देखेंगे कि कहीं अमेज़ॉन की डोमिनेशन तो नहीं है, यानी अमेज़ॉन 2 से ज़्यादा मरतबा तो नहीं आया फर्स्ट 10 में। तो देखते हैं, देखें फर्स्ट 10 में अमेज़ॉन एक दफ़ा भी नहीं आया। ये क्राइटेरिया भी हमारा मीट हो गया। आपने साथ एक एक्सेल शीट बना लेनी है, उस पर आपने वन बाय वन क्राइटेरिया लिख देना है। जो क्राइटेरिया मीट होता जाएगा आपने उसके नीचे ओके लिखते जाना है, ठीक है जी। तो अमेज़ॉन एज अ सेलर, ये क्राइटेरिया भी हमारा ओके हो गया। ब्रांड डोमिनेशन नहीं है, ये भी हमारा ओके हो गया। प्राइस रेंज भी हमारी ओके हो गई, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं रिव्यूज़। रिव्यूज़ 2, 15, 1। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था आपको, जब ये थाउजेंड्स के अंदर रिव्यूज़ आते हैं तो ये ग्लोबल रिव्यूज़ होते हैं। तो एक्चुअली 1376 यूएई के रिव्यूज़ नहीं है, ये ग्लोबल रिव्यूज़ हैं। इसमें थोड़े बहुत यूएई के होंगे। तो देखें ये हमारे रिव्यूज़ के क्राइटेरिया पर भी पूरा उतर रहा है। रेटिंग भी इसकी ठीक है, मिनिमम 3.9 है, बाकी सब इससे अबव है। तो रेटिंग भी इसकी ठीक है, रिव्यूज़ भी इसके ठीक हैं,
रिव्यूज का क्राइटेरिया मीट हो गया जी, ओके कर देते हैं। अब रेवेन्यू का क्राइटेरिया हमने किस तरीके से चेक करना है? जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो ईग्रो है उसकी सेल्स और रेवेन्यू ये एग्जिजरेटेड होता है, ये बहुत एग्जिजरेट कर देता है। इसलिए हम सेल को हर हर लिस्टिंग पर जाकर मैन्युअली चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? आपने पहली 10 लिस्टिंग्स को ओपन कर लेना, 1 बाय 1 हमने पहली 10 लिस्टिंग ओपन कर लेनी है जी। तो मैं आपको पहली 4 लिस्टिंग ओपन करके दिखा रहा हूं, बाकी आपने खुद कर लेनी है। इसमें से हम फर्स्ट लिस्ट पर आएंगे और इसके ऊपर ओएस एड ऑन की एक्सटेंशन को रन करेंगे। आपने इसका लिंक ले लेना है लिस्टिंग का, एक्सेल शीट पर आना है, यहाँ पर इसका लिंक डाल देना है, आज की डेट डाल देनी है, आज है 2/10/21, आज की डेट डाल देनी है। डाटा आपने कॉपी करना है, कॉपी करेंगे और अपनी एक्सेल शीट पर हमने डाटा पेस्ट कर देना चाहिए। ये देखें हमारे सामने ये डाटा आ गया। ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये क्वांटिटी का है, आपने इसको क्वांटिटी कर देना है, साथ ही बीएसआर भी आपने मेंशन कर देना है। इस लिस्टिंग का बीएसआर चेक कर लें। मेन कैटेगरी का बीएसआर 220 इसका मेन कैटेगरी का बीएसआर है। ठीक है जी, 220 इसका बीएसआर हो गया। आपने आज इसकी सेल चेक की और कल दोबारा आप आएंगे, कल की यहाँ डेट डाल देंगे 3/10/21 और कल की आपने इसकी सेल चेक कर लेनी है। ये तो हमारी एक लिस्टिंग हो गई। यहाँ आप आगे लिख भी सकते हैं कि लिस्टिंग 1। इसी तरीके से आपने सेकंड लिस्टिंग को ओपन करना है, इसका लिंक ले लेना है, यहाँ पर सेकंड लिस्टिंग का लिंक डाल दें और यहाँ पर लिख भी सकते हैं लिस्टिंग 2। उसी तरीके से डेट डाल दें और इसका डाटा ओएस एड ऑन से कॉपी कर लें। ओएस एड ऑन से डाटा हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसका डाटा पेस्ट कर दिया। क्वांटिटी हमारी, ये क्वांटिटी का कॉलम आ गया और साथ ही बीएसआर हमने लिख लेना है। इस लिस्टिंग का बीएसआर कितना है मेन कैटेगरी का? 2269। इसका हमने बीएसआर 2269 यहाँ मेंशन कर देना। आपने 7 डेज तक इस तरीके से ट्रैकिंग करनी है। 7 डेज के बाद क्या करना है कि आपने टोटल सेल ऑफ 7 डेज आपने निकाल लेनी है। फॉर एग्जाम्पल 7 डेज की इस पहली लिस्टिंग की सेल आपको पता चल गई जी 40 यूनिट्स 7 डेज में निकल गए। तो यहाँ से आपने मंथली सेल निकाल लेनी है। मंथली सेल सिंपली 40 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वीक्स 4 आपने कर देना है, तो 160 यूनिट्स इसके एक महीने में निकल गए। अब आपने मंथली रेवेन्यू देख लेना है कि मंथली रेवेन्यू कितना आया। तो क्वांटिटी, जो मंथली सेल क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसके यूनिट रेट के साथ, जो कि हमारे केस में इसका यूनिट रेट क्या है जी 54.99। 54.99 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मंथली रेवेन्यू आ गया 8798 इसका मंथली रेवेन्यू है। इसी तरीके से
आपने पहली 10 लिस्टिंग का रेवेन्यू देख लेना है। अगर पहली 10 लिस्टिंग का रेवेन्यू 6000 से अबव हो तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला क्राइटेरिया भी मीट कर गया। टॉप 10 रेवेन्यू कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए जी? टॉप 10 जो लिस्टिंग्स हैं उन सब का रेवेन्यू 6000 से अबव होना चाहिए। अगर एक दो एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं तो दैट डजंट मैटर। अब क्या रह गया? अब गूगल ट्रेंड और सीजनैलिटी हमने चेक करनी है। सेम लाइक कैसे मार्केट, यहाँ की मार्केट में भी गूगल ट्रेंड हर कीवर्ड के रिजल्ट शो नहीं कर रहा होता क्योंकि एज सच डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर इसको जज भी करना होता है। मैं गूगल ट्रेंड पर आता हूँ। गूगल ट्रेंड ओपन करते हैं और मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं जी, यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, कीवर्ड यहाँ हम टाइप कर लेंगे, बुरलैप बैग्स इज आवर कीवर्ड। ओके, तो लेट्स सी द रिजल्ट। देखें जी, ये यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास एज सच कोई इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बुरलैप बैग्स सीजनल हैं नहीं हैं, इनका यूजेज क्या है, कि किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। बेसिकली ये गिफ्ट्स के लिए यूज होते हैं। इसमें बर्थडे गिफ्ट्स या वेडिंग गिफ्ट्स या डिफरेंट सेरेमनीज के वक्त इसमें गिफ्ट डालकर दिए जाते हैं। तो एज सच तो ये सीजनल नहीं है क्योंकि सारा साल कोई ना कोई फेस्टिवल और गिफ्ट के फेस्टिवल्स आते रहते हैं। अगर हम यूके में होते तो वहाँ हम मान सकते हैं कि जो Q4 है और उनका क्रिसमस है वो ज्यादा, वहाँ ज्यादा गिफ्ट्स की एक्सचेंज होती है, तो इसलिए वहाँ हम इसको सीजनल मान सकते थे। लेकिन यूएई के अंदर एज सच ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो के बाद आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करना आसान हो जाएगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाउ टू स्टार्ट वर्क ऑन Amazon। रेलेवेंट क्वेश्चन ये है, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? या आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। विल्सन, इंटरलूप, ज़ारा, H&M, नेक्स्ट, मैंगो, फॉरएवर 21 ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके कपड़े बनते तो पाकिस्तान में हैं लेकिन